नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि जो PIL है वो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं, जनहित याचिका के लिए जो है दाखिल हुए हैं। लेकिन क्या इसका जो है मिसयूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका किस तरीके से सही इस्तेमाल भी हुआ है, इस पे जो है पुनर्विचार करने की आवश्यकता बनती है। क्योंकि ज्यूरिडिक्शन में जो है ये जो रिकंसिडरेशन की बात हो रही है कि PIL पे जो है पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इसे सही मेथड हो यूज करने का। क्योंकि कुछ भी होता है, सीधे तौर पर व्यक्ति जो है PIL दाखिल कर देता है, जनहित याचिका दाखिल कर देता है। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है PIL एक गरीब और वंचित लोगों के लिए हथियार है, और इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समूह जो कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता, लेकिन जनहित याचिका के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा संगठन आपके बिहाफ पे कोर्ट में जो है चुनौती देता है, लड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जो जनहित याचिका है, इसका इतिहास क्या है और इसका जो है दर्शन क्या है। कहने का मतलब क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों इसे लाया गया। तो 1980 में जो है जस्टिस भगवती और VR कृष्णा अय्यर ने इस चीज़ को जो है कहा गया कि क्यों ना जो है ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जिसमें ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पे, जो लोकस स्टैंडी होता है, मतलब जिसको काम है वही सीधे जाके वो चुनाव कोर्ट में अपने केस को लड़ता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग जो इस चीज़ को सीधे तौर पे नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को दाखिल कर सकता है और कोर्ट में जो है उसकी बात को सुना जाएगा। अगर हम बात करें कि जनहित याचिका की प्रमुख सफलताएं क्या रही हैं, PIL की जो है प्रमुख सफलताएं क्या हैं, किस तरीके से PIL का सही उपयोग हुआ है, तो उनमें उसमें जो MC मेहता का केस है, जिसमें ताजमहल की जो ताजमहल में जिस प्रकार से क्षरण हुआ, पीलापन, गंदगी, गंगा का जो है दूषित जल, इसे जो है साफ करने का सही तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जो है विशाखा केस, जिसमें आपको पता होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनका जो है कार्यस्थल पे जिस प्रकार से हरेसमेंट होता है, उस चीज़ को लेके जो है ये विशाखा केस बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके साथ साथ जो बंधुआ मजदूरी और कैदियों के अधिकार के लिए बात कही गई, उसमें जो है इसका सही इस्तेमाल किया गया। तो जनहित याचिका जो है ऐसे बहुत सारे सफलताएं प्राप्त की, जिसमें आप कह सकते हैं कि जनहित याचिका का सही इस्तेमाल किया गया। और कोई भी चीज़ अगर हो तो उसका सही इस्तेमाल अगर होने लगे तब तो बहुत बढ़िया है। अब पुनर्विचार और ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका जो है दुरुपयोग किस प्रकार से होने लगा। दुरुपयोग इस तरीके से होने लगा कि जो राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं, पहली बात, अब मान लीजिए कि कोई सरकार है, उसके विपक्ष है वो सीधे तौर पर अपने राजनीतिक एजेंडा हित करने के लिए किसी भी जो है वर्ग या ग्रुप समूह को सीधे तौर पर कोर्ट पे ले जाके खड़ी कर देती है, तो इसे जो है इस तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। कहने क्या मतलब, अगर वाकई में कोई ऐसी बात है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी राजनीतिक निजी स्वार्थ को हित करना चाहते हैं तब जो है इसका गलत मिसयूज होता है। उसके साथ साथ निजी दुश्मनी और पब्लिसिटी के भी लोग करने लगे कि अपने जो है रिवेंज लेना है, इस तरीके से हम इस चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति बिहाफ पे जो है कार्य करें। उसके साथ साथ इससे जो है हुआ क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट हुआ। अब उसमें होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसका अलग अलग अपना अपना काम है। अब कोर्ट जो है कुछ ऐसे आदेश दे देती है जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम नहीं कर पाती, वो अटक जाती हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो उनके सीधे कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं।
तो इस तरीके से जो है इसका गलत तरीके से उपयोग किया गया। अब इसका समाधान क्या है, ऐसा क्या करें कि हम जो है इसको ठीक कर सकें। उसमें जो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जनहित याचिका को ख़त्म नहीं करना बल्कि इसे फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर कैसे होगा कि जब भी कोई पीआईएल दाखिल किया जाए तो उसके लिए जो है ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाए जो फ़िल्टर आउट करें कि हाँ वाकई में कौन सी बात जो है सुनने लायक है, वाकई में कौन सी बात जो है सही है कि जिस पर विचार किया जा सके। तो सबसे पहले यही बात है बोनाफाइड का, कि सद्भावना के जो है पर्पस से, कि किसी भी वर्ग समूह, किसी व्यक्ति, किसी भी जो है ऐसे चीज़ को लेके जो वाकई में ज़रूरत है उस पर जो है कार्रवाई हो। अगर भारी जुर्माना इस पर क्रिएट किया जाए, मान लीजिए किसी ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर, तो उस संस्था पे, समूह पे, वर्ग पे या एक इंडिविजुअल पे भारी जुर्माना क्रिएट किया जाए। उसके साथ साथ न्यायिक संयम। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये बात तो कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, पीआईएल दाखिल कर देंगे, न्याय मिल जाएगा, लेकिन अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके जो ज़रूरतमंद हैं, जिसके लिए ये बना हुआ है, जो इसके बेनिफिशियरी हैं सीधे तौर पे, उनके लिए जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न यही उठता है कि हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, कोई भी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसका जो है मिसयूज ना होने पाए। अगर सही इस्तेमाल होगा तो जैसा आपने देखा कि चाहे एमसी मेहता का केस हो, विशाखा केस हो, बंधुआ मजदूर और कैदियों के लिए अधिकार हों, इन सब मामलों में जनहित याचिका ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन कोई विपक्ष सरकार के खिलाफ या कोई व्यक्ति अपने रेवेंज के मूड से इस तरीके के अगर पीआईएल दाखिल करता है तो वो कोर्ट का जो है समय नष्ट करता है और उससे जो है और ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाती है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और सही चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे तभी हम इस देश को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और सबकी अपनी जो कार्रवाई है, सबका अपना जो कार्यस्थल है उसमें वो अच्छा कर सकेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, जाना होगा। आप क्या समझते हैं जनहित याचिका के बारे में? क्या आपने कभी दाखिल किया है? और अगर किया है तो वो क्या विषय रहा है? आप शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इन विषयों को पूरी गहराई के साथ समझ सकें, जान सकें और अपने जो है समझ को विकसित कर सकें। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इसी तरीके के वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें इसके बारे में आइडिया ना हो या पता ना हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चलने के बाद उनके भीतर जो है इन चीज़ों को लेके एक अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस ही जो है आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाता है। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।